मोदी जी तो सरासर गलत हैं, सारे सिद्धांत गलत हैं, अराजकतावादी हैं। प्रधानमंत्री सदन पर जी पुलवामा हमले में वे मरे थे, 40 जवान शहीद हुए हमारे, उदन तो ना रोए वे, आज क्यों रोए वे? लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र के सारे पिलर सब ध्वस्त कर दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की फिलॉसफी ने, उनके दर्शन ने। अगर मान लीजिए ये लोकतंत्र है और भले ही ये हिटलर तंत्र चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में शासन बदलेगा। ये बांट देंगे, ये पहले हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, तो आप उसमें बांट रहे हैं। संसद सत्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार संबोधन कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, किसानों को मुझ पर भरोसा करना होगा, कानून वापस नहीं होगा। किसान कानून वापसी पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन से आगे बढ़ना नहीं चाहती है। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सरकार कह रही है कि संशोधन कर देंगे, कानून वापस नहीं होगा। पहली तो बात जी, हमें किसान निधि दी गई, हमें किसान निधि नहीं मिली। हाँ, क्या है ये किसान नहीं? फिर धरती पे मुझे लोन दे रखा है 2.5 लाख रुपए का। या तो मुझे किसान मानो, मेरी किसान निधि दो, या मेरा लोन माफ करो जी, मैं किसान ही नहीं हूँ। तो 2024 में जिता देना, फिर हो जाएगा। 2024 लोग के बार जी उम्र हूँ, 2024 देखी कि नकल का तो भरोसा नहीं, सांप काट ले, शेर पाट दे, मुझे बछड़े छोड़े के टक्कर मार दे। अब प्रधानमंत्री सदन में रो रहे हैं, कह रहे हैं किसानों मेरी बात मान लो, आंदोलन खत्म। प्रधानमंत्री सदन पर जी पुलवामा हमले में वे मरे थे, 40 जवान शहीद हुए हमारे, उदन तो ना रोए वे, आज क्यों रोए वे? किसानों के लिए नहीं रोए वे। कितने जवान शहीद हुए, आज लोग रोए वे, हमारे लिए ही क्यों रोए? हम भी तो शहीद हुए थे वहाँ, हम तो खेत में भी शहीद हो, सीमा पे भी शहीद हो। चलो, प्रधानमंत्री पे इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों का? मान जाओ बात, घर चले जाओ। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री पर गुस्सा नहीं है, अपनी इस लोकतंत्रीय व्यवस्था पर गुस्सा है। लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र के सारे पिलर सब ध्वस्त कर दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की फिलॉसफी ने, उनके दर्शन ने। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा घातक ये हो रहा है हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर सीधे प्रधानमंत्री जो सत्ता में बैठे हैं, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से है फिलॉसफी इस प्रकार की बना दी है कि लोकतंत्र को ध्वस्त करो और परोक्ष में राजतंत्र के माध्यम से शासन करो, परोक्ष राजतंत्र। और यही विडंबना का विषय है, और इसीलिए वो परजीवी कह रहे हैं अब आंदोलनकारियों के लिए। मुझे लगता है कि आगे ऐसा कोई विशिष्ट कानून लाने जा रहे हैं, मनोभूमि अभी बना रहे हैं वो, पत्रकारों की और जनता की, किसानों की, लोगों की, और कुछ लोग जो अपने पक्ष के उनके वोटर समर्थक हैं, उनकी मनोभूमि उनको वहाँ टिका रहे हैं, उस स्तर पर ला करके कि कल को कहीं जैसे ये कानून बनाया किसान को विष बुझे त्रिशूल घोंपे हैं 3 वक्ष में किसान की, इसी तरीके से कल को फिर कोई आंदोलन ना आए तो पहले मनोभूमि बना लो। चूँकि इसमें मनोभूमि नहीं बनाई थी तो आंदोलन उभर गया। अब वो आगे एक ऐसा हार्ड कानून लाने जा रहे हैं, ऐसा लगा मुझे उनकी बात से। चूंकि परजीवी कहना, इतने बड़े माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आप उन्हें आंदोलनकारियों की भर्त्सना करना, जबकि वो भी स्वयं कहीं ना कहीं आंदोलन किए अपने जीवन क्षेत्र में, और कितने भी वहाँ सांसद विधायक सांसद बैठे होते सदन में, उन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं आंदोलन किए हैं। और हमारे पिछले इतिहास में पहुँच जाइए, स्वतंत्रता के काल में हमारे आंदोलन हुए हैं, मुगलों के शासनकाल में भी हमारे आंदोलन हुए हैं। आंदोलन के स्वरूप कुछ भी रहे हों, प्रजातंत्र रहे हों, राजतंत्र रहे हों, किंतु एक आंदोलन एक पवित्र सत्ता होती है यदि उस आंदोलन में विषय पवित्र होता है और प्राय उसमें हिंसा यदि ना हो, प्रयास न किए जाए, भावना ना हो हिंसा की, हिंसा बाई चांस हो जाए बात अलग है। देखिए इन किसानों ने कैसा आंदोलन किया है, एक किसान तो मर गया, लेकिन एक किसी का भी इन्होंने उंगली नहीं काटी, किसी की भी एक उंगली नहीं कटी है। वो बाई चांस थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई है, पुलिस प्रशासन रोक रहा था, कर रहा था, आंदोलन है। मैं समर्थन तो पूरा नहीं करूंगा, लेकिन जानबूझ करके किसी को लक्षित करके नहीं किया था। उन्हें अपने ट्रैक्टर बढ़ाने थे और वहां पहुंचना था। प्रधानमंत्री कह रही है एमएसपी थी, है, रहेगी, बिल्कुल बहुत चल रहा है ये, इसको मैं बार बार मीडिया में सुन रहा हूँ, और वो भी बोल रहे हैं, सारे उनके नेता बोल रहे हैं, खासतौर से कृषि मंत्री भी और प्रधानमंत्री जी भी। अभी सदन में बोला था उन्होंने कि एमएसपी थी, मैं कर रहा हूँ रिपीट उनकी बात को। माननीय मोदी जी, आपका कथन है कि एमएसपी थी, एमएसपी है,
और एमएसपी रहेगी। मैं दूसरा नारा दे रहा हूं इसके प्रतिरोध में। आप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, और ये और बोल दो कि प्रधानमंत्री रहूंगा। 30 साल से जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से कही जा रही है कि 30 साल शासन करेंगे, उसी को हाँ उसी की घोषणा करें ना कि मैं जबरन प्रधानमंत्री रहूंगा। और मेरा विश्वास करो तो मैं ही तो कार्यान्वित करूंगा अपने इस विश्वास को। अगर मान लीजिए ये लोकतंत्र है और भले ही ये हिटलर तंत्र चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में शासन बदलेगा। अरे किसी का नहीं रहा, अभी प्रश्न मत करो। जब शासन बदलेगा तो वहाँ मोदी जी नहीं होंगे, कोई बड़े मोदी जी आगे, और उन्होंने इनके वचन को पूरा नहीं किया। ये पवित्र है, मान लीजिए, सही कह रहे हैं। अब जब तक तो कर लिया इन्होंने 2 साल तक, तो 2 साल के बाद सरकार बदल गई, इसकी क्या गारंटी है कि सरकार इसकी रहेगी? माननीय मोदी जी की ये इन कर्तव्यों से सरकार रह जाएगी? इनकी विश्वविजय त्रिशूल को हफ्ती है, सरकार रह जाएगी? सर अडानी अंबानी को हम जल की मछली जैसे तड़पती है, इस तरह तड़प रहे किसान, इनकी सरकार रह जाएगी? माना तो सरकार रह जाएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं तो भी हमें गजट में नहीं दिया, तो भी हमें गजट में नहीं दिया। कौन कह रहा है? अंधभक्त तो है ना। हाँ। कौन कह रहा है? अंधभक्त तो कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल को राहुल जी आगे, राहुल जी की गारंटी है कि इसका पालन कर लेंगे, एमएसपी रहेगी। मोदी जी कहे कि हाँ राहुल जी इतने बहुत बढ़िया हैं कि वो मतलब जो है कि इसमें एमएसपी रहेगी। सर वो तो कह ही रहे हैं कि कोई और भी नेता आएगा, मुलायम सिंह का, अखिलेश आएगा, वो ब्राह्मणी आएगी वहां से निकल करके प्रधानमंत्री बन गई, तो वो भी अच्छी है और वो भी एमएसपी रखेगी। वो कैसे रहेगी, वो कैसे रखेंगे? सुनिए, वो जब रहेगी जब गजट में बाकायदा बना करके दिखा दें, ऐसे ऐसे कानून बनाए, अभी एक कानून बना के पारित कर दें। तो बनाएंगे ना 2024 बनाएंगे, करेंगे, मैं स्वर्ग उतारूंगा। 15 लाख आएंगे जी, इन्होंने ऐसा बना दिया। इन्होंने क्या बना दिया सुन लीजिए। एक जल कुंड में जो मछलियां होती हैं, और कल्पना कीजिए कि वो उसमें जल कुंड में कोई अडानी अंबानी आकर के एक बहुत बड़ा संयंत्र, जिसको कहते हैं हीटर, गीजर, कुछ भी उपमा दो, ताप संयंत्र लगा दे, उसके अंदर गर्म कर दे उस जल को, और वो मछलियों की क्या स्थिति होगी? वही स्थिति ये भारत के किसान की, बल्कि भारत के प्रजा की, भूल ना करे भारत की प्रजा में, इस समय पूरी प्रजा की ये स्थिति हो जाएगी। मैं किसान पर बोल रहा हूँ, बात अलग है अभी जो इस कानून पे, लेकिन प्रतीक रूप में ये पूरे भारत की जनता को ऐसा कर देंगे कि वो तड़फ तड़फ के दम तोड़ेगी, और ये ऐसे गीजर लगा देंगे अंबानी अडानी इनके प्रतिनिधि, और वो इतना तत्ते जल में जैसे दम तोड़ती है मछली, वही मैंने लिखा है। जल कुंड में गीजर लगा दी और एक ने ठोर दल अंबानी ने, गला अवरुद्ध है मेरा। जल कुंड में गीजर लगा दी और एक ने ठोर दल अंबानी ने, उद्घाटन मोदी से करवा गुजरात के किसी अडानी ने। तड़फा दई जल की मछली रे, तड़फा दई जल की मछली रे, तड़फा दई जल की मछली रे, दल उच्च संखल अभिमानी ने, मोदी जी से अभिमानी ने, मोदी जी महा अभिमानी ने। तड़फा दई जल की मछली रे, तड़फा दई जल की मछली रे, मोदी जी महा अभिमानी ने। धरती कतला तक दिया हिला, अरे धरणी कतला तक दिया हिला, धरती कतला तक दिया हिला, कवि कुत्सित क्रूर कहानी ने, मोदी की क्रूर कहानी ने, मोदी की क्रूर कहानी ने। सुन मान्य मोदी जी, सुन फिरंगी नंगी कौम भगा दी, सुन फिरंगी नंगी कौम भगा दी, और वीरों की कुर्बानी ने जलकुंड में गीजर लगा दी, और एक निष्ठुर दल अंबानी ने। ये अंबानी का दल है, बीजेपी नहीं है। 2 लाइन और रह गई हैं। अरे तड़प तड़प दम तोड़े मछली, हटाना मत ये, अब तड़प रही है मछली, अभी तड़प रही है, आगे देखना क्या होगा। अभी तो यहाँ संघर्ष कर रही है, संघर्ष करने लायक नहीं छोड़ेगा देश को, और सत्ता वास्तव में 30 साल नहीं 300 साल करेंगे ये। और तड़प तड़प दम तोड़े मछली, किसान और प्रजा
अरे तड़प तड़प दम तोड़े है मछली उबले ताते पानी में, हंसने का विषय नहीं है। अरे तड़प तड़प दम तोड़े है मछली उबले ताते पानी में, निर्दय नृप हृदय दया नहीं, निर्दय राजा तेरे दया नहीं, तेरी आग लगो राजधानी में, तेरी आग लगो राजधानी में, तेरी आग लगो राजधानी में। अरे कभी खून के थक्के नहीं जमे, अरे कभी खून के थक्के नहीं जमे, वीरों की रक्त रवानी में, वीरों की रक्त रवानी में। अभी खून के थक्के नहीं जमे मोदी जी, अभी खून के थक्के नहीं जमे, वीरों की रक्त रवानी में, वीरों की रक्त रवानी में। जल कुंड में गीजर लगा दी और एक निष्ठुर दल अंबानी ने उद्घाटन मोदी से करवा, गुजरात के किसी अडानी ने। प्रधानमंत्री सब बुरे काम कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री अच्छा काम किया ना, आंदोलन बना के ये सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए, इतना अच्छा काम किया। और क्या, देखिए सारे देश एक हो गए। प्रधानमंत्री अगर हमें अमर मूल भी लाके खिला दें, वास्तव में अमर मूल नहीं, वास्तव में खिला दो, नहीं थोड़ी देर कल्पना करिए, हमें वो अमृत की घूंटी भी पिला दें, बस समझिए, हमें स्वाभिमान की घुट्टी जहर की भी पी लेंगे स्वाभिमान पे। अगर हमें जहर पिलाए, प्यार से पिलाए, हृदय से पिलाए, हमें आतंकवादी ना कहे, खालिस्तानी ना कहे, तो किसान अपना हृदय दे देगा। तुम जमीन की बात कर रहे हो, हृदय को निकाल कर हाथों पर रख के दे देगा, खुद खंजर घोंप के किसान। लेकिन जो स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं, अरे पंजाब इतना बड़ा स्टेट, उसे पाकिस्तान खालिस्तानी कह रहे हो, तुम नहीं है तो तुम खालिस्तान की आवाज उठवा दोगे। कल को कहेंगे देखो हम सही कह रहे थे, सच पूछो तो इन्होंने उठवा दी आवाज, चाहे वो वहां कनाडा से उठ रही है, कोई उठ रही है, ये किसान नहीं उठा रहे, ये उठ जाएगी आवाज। अरे जब तुम सम्मान नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, स्वाभिमान नहीं दोगे, इस सरदार के पुत्र को वो भ्रातृत्व नहीं दूंगा मैं, फिर आग लगो तुम्हारी राजधानी में, नई राजधानी बन जाएंगी। मैं कह रहा हूँ तुम बना दोगे माननीय मोदी जी, मैं नहीं बनाने का पक्षधर। पंजाब से मुझे भी दर्द होगा, भारत माता नहीं कटनी चाहिए, भारत माता नहीं बटनी चाहिए। यहाँ तक बात हालात है, उससे क्या लग रहा है आपको? बांट देंगे, क्या बांट देंगे? ये बांट देंगे, ये पहले हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, तो अब उसमें बांट रहे हैं। और बांटना कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा राष्ट्र, इतना इंदिरा गांधी उसको माता धन्य है उसको। मैं समर्थक कुछ ना, कांग्रेस का मत जाना, मेरा अपना अलग ही संगठन है, ग्राम्य भारत भूमि दल और नेताजी बोस कांग्रेस। एक पार्टी होती, मेरी दो पार्टी पर छोटा सा आदमी हूँ और मैं 10-20 संगठन और ला रहा हूँ। ये कह रहे कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, मैं 20 कांग्रेस और ला रहा हूँ। उस कांग्रेस से मेरा मतलब नहीं, वरना नेताजी बोस कांग्रेस नहीं होती मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब सच आती है, जहाँ वो सही है तो वहाँ कहनी पड़ती है कि यहाँ ये सही है, जहाँ वो गलत है तो कहनी पड़ती है वो गलत है। मोदी जी तो सरासर गलत हैं, सरासर गलत हैं, सारे सिद्धांत गलत हैं, अराजकतावादी हैं। ये तो भारत भूमि धन्य है कि टूटेगी नहीं, ये तो सौहार्द इतना बड़ा है कि इनके तोड़े नहीं टूट रहा। और ये भी जानते हैं, सुनिए, ये ड्रामा करते रहेंगे कि ड्रामा करते रहो, बाकी शस्त्र अस्त्र हैं, तोप तलवारें हैं, हम पाकिस्तान, हम खालिस्तान नहीं बटने देंगे, हम मुसलमान को भी हिंदुओं को ज़्यादा नहीं लड़ने देंगे, एक दूर तक लड़ाएंगे। अरे तुम दूर दूर तक कभी कभी एक चिंगारी आग लगा देती है मोदी जी, और अगर विभाजन हो गया तो क्या होगा मेरे देश का। ऐसी राजनीति मत करो, धरती आनी जानी है और यहाँ सब किसी का कोई ठेका नहीं है। धरती आनी जानी सत्य का ठेका है और तुम सत्य पे आरूढ़ रहो और आपका दल बल है। अरे आते रहोगे, इतनी बेसब्री क्या है, इतनी बेसब्री क्या है कि मैं 30 साल ही शासन करूँ, 20 साल ही शासन, मर्यादा से तुम 300 साल करो, 5 साल करो, क्या दिक्कत है। अरे प्रधानमंत्री रह गए, वो देश बेच के प्रधानमंत्री बने, चाय बेच के अब देश बेच हो गए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।